चैप्टर 16 दैवी और आसुरी प्रकृतियों को पहचानने के माध्यम से योग। यह भाग मानवीय प्रवृत्ति के दो प्रकारों को स्पष्ट करता है, सात्विक और आसुरी। श्री कृष्ण अच्छाई के तरीकों को विकसित करने, पवित्र ग्रंथों में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने और गहन प्रथाओं के साथ मस्तिष्क को स्वच्छ करने के द्वारा लोगों में सैद्धांतिक प्रकृति क्या पैदा करती है, इसका अर्थ बताते हैं। व्यवहार करने का ऐसा तरीका दैवी संपत्ति या अलौकिक विशेषताओं को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर स्वीकृति को प्रेरित करता है। इसके बावजूद आसुरी प्रकृति का निर्माण ऊर्जा और विस्मृति के तरीकों और शारीरिक रूप से व्यस्त जीवन शैली वाले भागीदारों द्वारा किया जाता है, जो मानव चरित्र में अस्वास्थ्यकर विशेषताओं को जन्म देते हैं। यह अंततः आत्मा को एक अभिशाप जैसी उपस्थिति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण स्वर्गीय स्वभाव से समृद्ध लोगों के धार्मिक स्वभाव की गणना करते हैं और उसके बाद आसुरी गुणों का चित्रण करते हैं, जिनसे जानबूझकर बचना चाहिए। किसी भी अन्य तरीके से ये आत्मा को विस्मृति और संसार या जीवन और गुजरने के पैटर्न में और खींच लेंगे। अंततः श्री कृष्ण ने घोषणा की कि पवित्र ग्रंथों की जानकारी विस्मृति और उत्साह को दूर करने में मदद करती है। वे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आदर्श निर्णय लेने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। इन पंक्तियों के साथ हमें उनके पाठों और निर्देशों को समझना चाहिए और आवश्यकतानुसार अपनी गतिविधियां चलानी चाहिए। सर्वोच्च स्वर्गीय चरित्र ने कहा, हे भारत के वंशज, ये स्वर्गीय प्रकृति से सुसज्जित लोगों की पुण्य उत्कृष्टताएं हैं। निडरता, मानस की बेदागता, गहन जानकारी में निष्ठा, अच्छा कारण, संकायों का नियंत्रण, तपस्या, पवित्र पुस्तकों की जांच, कठोरता और सीधापन, शांति, ईमानदारी, आक्रोश का अभाव, त्याग, वैराग्य, मुद्दे को खोजने से रोकना, हर एक जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति, लोलुपता का अभाव, विनम्रता, नम्रता और सनक का अभाव, जीवन, क्षमा करना, साहस, साफसफाई, किसी के प्रति शत्रुता न रखना और घमंड का न दिखना। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण है दुष्ट विश्वास, आत्ममहत्व, अहंकार, आक्रोश, क्रूरता और अज्ञानता। दैवीय लक्षण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी लक्षण परतंत्रता की ओर अग्रसर होने का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम सात्विक स्वभाव के साथ संसार में आए हो। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक दिव्य स्वभाव वाले और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। हे अर्जुन, मैंने दिव्य लक्षणों का विस्तृत वर्णन किया है। अब आसुरी स्वभाव के विषय में मुझसे सुनो। आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं समझ पाते कि कौन सा कार्य वैध है या अनुचित। फलस्वरूप उनमें न तो सद्गुण है, न उचित आचरण, न ही ईमानदारी। वे कहते हैं, दुनिया इस मामले के शुद्ध तथ्य के बिना है, व्यावहारिक रूप से कोई कारण नहीं है, नैतिक अनुरोध के लिए और बिना किसी दिव्य प्राणी के जिसने इसे बनाया है या नियंत्रित कर रहा है। यह दो लिंगों के मिश्रण से बना है और यौन आनंद के अलावा उसके पास कोई कारण नहीं है। ऐसे दृष्टिकोणों को मजबूती से पकड़कर कम दिमाग और बुरे कृत्यों वाली ये गुमराह आत्माएं दुनिया के विनाश से समझौता करने वाले दुश्मन के रूप में उभरती हैं। अदम्य इच्छा को पकड़कर प्रभाव, घमंड और अभिमान से भरी हुई राक्षसी अपनी फर्जी बुनियादी बातों को पकड़ लेती है। परिणाम स्वरूप भ्रमित होकर वे अस्थाई की ओर आकर्षित होते हैं और प्रदूषित संकल्प के साथ काम करते हैं। वे विशाल तंत्रिकाओं पर केंद्रित होते हैं,
जिनका अंत मृत्यु में होता है। हालांकि वे इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं कि इच्छाओं की संतुष्टि और धन का संग्रह ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अनेक लालसाओं के दासत्व में बंधे हुए, इच्छा और आक्रोश से प्रेरित होकर वे अपनी क्षमताओं की खुशी के लिए कुटिल तरीकों से प्रचुरता इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। आसुरी लोग सोचते हैं, मैंने आज इतना धन अर्जित कर लिया है और मैं अभी अपनी इस लालसा को पूरा करूंगा। यह मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक होगा। उस शत्रु को मैंने नष्ट कर दिया है और मैं ही नष्ट कर दूंगा अन्य भी। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। मैं अमीर हूँ और मेरे परिवार के सदस्य असाधारण रूप से प्रतिष्ठित हैं। और कौन है मेरे बराबर? मैं दिव्य प्राणियों के लिए तपस्या करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं जश्न मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञानता के कारण धोखा खा जाते हैं। ऐसी कल्पनाओं से भटककर कल्पना की जाली में लिपटे हुए और विदेशी खुशियों के आनंद पर निर्भर होकर वे सबसे धुंधले विनाश की ओर गिर जाते हैं। ऐसे आत्मव्यर्थ और जिद्दी व्यक्ति अपनी बहुतायत पर गर्व और आडंबर से भरे हुए पवित्र ग्रंथों के दिशानिर्देशों की परवाह किए बिना न्याय के नाम पर भड़कीली तपस्या करते हैं। आत्मप्रेम, शक्ति, अहंकार, चाहत और आक्रोश से चकित होकर मेरे प्रति शैतानी दुर्व्यवहार, जो अपने स्वयं के शरीर और दूसरों के शरीर में उपलब्ध है, इन भयानक और उपहासपूर्ण लोगों, मानवता के घृणित और भयानक लोगों को मैं लगातार भौतिक संसार में पुनरुत्थान की पद्धति में तुलनीय आसुरी गुणों वाले लोगों के पेट में फेंकता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं आसुरी पेट में बार बार जन्म लेती रहती हैं। हे अर्जुन, मुझसे संपर्क करने की उपेक्षा करते हुए वे लगातार अत्यंत अविश्वसनीय प्रकार की उपस्थिति में डूब जाते हैं। 3 दरवाजे आत्मा के लिए विस्फोट की अभिशाप को प्रेरित कर रहे हैं: इच्छा, आक्रोश और उत्सुकता। इस प्रकार तीनों में से प्रत्येक का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अंधकार के 3 प्रवेश द्वारों से मुक्त हो जाते हैं, वे अपनी आत्मा की सरकारी सहायता का प्रयास करते हैं और इस प्रकार प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग पवित्र ग्रंथों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अभाव की प्रेरणा से कार्य करते हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी में न तो दोषहीनता, न ही खुशी, न ही प्रमुख उद्देश्य को पूरा करते हैं। तदनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण करने में पवित्र लेखों को अपना प्रभाव बनाएं। शास्त्र के आदेशों और पाठों का पता लगाएं और उसके बाद इस दुनिया में अपनी गतिविधियों को उसी तरह से निभाएं।